नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की? मैं भी आपकी तरह आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ साइंस से, जिसमें मैं आपके लिए साइंस के टॉपिक्स कुछ करा रही हूँ। सेल बायोलॉजी का करा दिया है। ये जो टॉपिक है लैब असिस्टेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन ये लैब असिस्टेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी। सेल में हम पढ़ चुके हैं, सेल वॉल पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, और उससे पहले भी हम क्या पढ़ चुके हैं, सेल के जो प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टाइप्स के जो प्रकार हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER कहते हैं इसे शॉर्ट में, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसकी खोज पोर्टर ने की थी। इसकी स्ट्रक्चर है, ये तो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक, और ये है सेल मेम्ब्रेन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो बनी हुई है थोड़ी सी सही नहीं बनी है, ये इस तरह से होती है ऐसे करके। ये सेल, ये तो है कौन, न्यूक्लियोलस। ये जो ऐसे नहीं होता है, ये न्यूक्लियोलस ऐसे ऐसे सतत नहीं होती है, झिल्ली इस तरह से होती है, इससे जुड़ी होती है ER इस तरह से। इस तरह से ये सेल जो है ER जुड़ी होती है। ओके, इस तरह से ये जुड़ी होता है। न्यूक्लियो सेल, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रक, और ये है RER रफ प्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है SER स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम। बाहर की तरफ होती है सेल वॉल। आगे देखते हैं हम इसके सभी के बारे में कि ER के जो निर्माणकारी घटक हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल्स, तीसरा है ट्यूब्यूल्स। ये ER के घटक हैं। इनसे जो ER है वो इनसे मिलकर बनी होती है सिस्टर्नी, वेसिकल्स पुटिकाएँ और ट्यूब्यूल्स नलिकाएँ। जो वेसिकल्स होती हैं ये तो इस तरह से गोल गोल होती हैं, और इनका जो काम है वो क्या है, फूड स्टोरेज करने का है। सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स, इनमें अंतर करना है हमें सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स में। देखिए क्या क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है माइनर सा, कि जो सिस्टर्नी है वो कैसी होती है, अशाखित होती है, यानी कि इसमें शाखाएं नहीं निकली होती हैं, लेकिन जो ट्यूब्यूल्स है उसमें शाखाएं निकली होती हैं। इस तरह से ये निकल रही हैं ना, ये निकल रही हैं, ये निकल रही हैं, ये ट्यूब्यूल्स में निकली होती हैं, सिस्टर्नी में नहीं होती हैं। सिस्टर्नी लंबी होती है और ट्यूब्यूल्स भी लंबी होती है। सिस्टर्नी पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट है सिस्टर्नी पर, तो सिस्टर्नी का काम क्या हो गया, प्रोटीन निर्माण का काम है, प्रोटीन संश्लेषण का है, और इसकी साइज होती है 40 से 50 माइक्रोमीटर तक। और ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। अब राइबोसोम एब्सेंट है ट्यूब्यूल्स पर, तो ये प्रोटीन तो बनाएंगे नहीं, तो जो ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या बनाती हैं, इनका कार्य क्या है, वसा और स्टेरॉयड का संश्लेषण करना है। ट्यूब्यूल्स की साइज होती है 50 से लेकर 160 माइक्रोमीटर तक, और जो वेसिकल्स हैं इनकी साइज होती है 50 से 480 माइक्रोमीटर तक, 50 से 480, यानी कि देखिए दोबारा से आप, वेसिकल्स की जो साइज़ है वो उसकी कितनी है, 40 से 50 सेंटीमीटर है। वेसिकल्स हैं उनकी
क्या बोल दिया मैंने, सॉरी। सिस्टर्नी की जो साइज़ है वो 40 से 50 माइक्रोमीटर तक है, और वैक्यूल्स की है 50 से 480 नैनोमीटर की वैक्यूल्स की, और ट्यूब्यूल्स की जो साइज़ है वो है 50 से 160 माइक्रोमीटर तक की साइज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम ईआर के प्रकार। ईआर कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है, अभी बताया था ना मैंने, आरईआर और एसईआर। देखिए दोबारा से, ये जो सेल, ये केंद्रक है, इस केंद्रक से जुड़ी होती है, ये केंद्रक है, केंद्रक से जुड़ी होती है ईआर, ईआर जुड़ी होती है, और केंद्रक के पास तो होती है आरईआर, ठीक। और केंद्रक यानी कि सेल मेम्ब्रेन के पास होती है एसईआर। ओके, तो अब हम देखते हैं इनके क्या क्या कार्य हैं। आरईआर, आरईआर कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास। आरईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होती है, और एसईआर सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होती है। आरईआर अमाउंट में ज़्यादा होती है, और राइबोसोम आरईआर राइबोपोरीन प्रोटीन से जुड़ा होता है। मुख्य निर्माणकारी सिस्टर्नी है। आरईआर प्रेजेंट इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ राइबोसोम हाई होता है। आरईआर के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। राइबोसोम आरईआर से राइबोपोरीन प्रोटीन से जुड़ा होता है। जो राइबोसोम है आरईआर से किस तरह से जुड़ा होता है? जो राइबोसोम है वो आरईआर से राइबोपोरीन प्रोटीन है उससे जुड़ा होता है। ये पूछा जाता है कि राइबोसोम आरई से किस तरह से जुड़ा होता है? राइबोपोरीन से जुड़ा होता है। मुख्य निर्माणकारी घटक सिस्टर्नी, सिस्टर्नी पे राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसलिए आरईआर का मुख्य निर्माणकारी घटक कौन सा है? सिस्टर्नी है। एसईआर सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होती है। राइबोसोम इस पर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। राइबोपोरीन भी एब्सेंट होगी। जब राइबोसोम ही एब्सेंट है तो राइबोपोरीन प्रोटीन भी एब्सेंट होगी, और इसका मुख्य निर्माणकारी क्या होंगे? ट्यूब्यूल्स। एसईआर का मुख्य निर्माणकारी ट्यूब्यूल्स होता है, क्योंकि ट्यूब्यूल्स का कार्य क्या है? वसा निर्माण का कार्य है। एसईआर, आरईआर प्रोटीन का संश्लेषण, आरईआर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, अर्थात प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन्स और एंजाइम्स का भी संश्लेषण होता है। एसईआर में लिपिड बायोसिंथेसिस करती है, अर्थात लिपिड उत्पन्न करती है, जैसे कि एग्जाम्पल स्टेरॉयड है। आरईआर प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों में अधिक पाई जाती है, और एसईआर लिपिड नेचर वसा प्रकृति के हार्मोन्स भी संश्लेषित करती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ये है गोल्जी का नेक्स्ट जो पार्ट है वो गोल्जी काय है, इसे हम कल पढ़ेंगे। आज आप इसे को तैयार करिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी काय का पार्ट कल आएगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।